माई सेल्फ संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जो डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स का एक टॉपिक है MA 309 का, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होती है पहले अपन इसको समझते हैं। जब कभी भी एक कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली चेंज होता है, घटे या बढ़े, तो जिस जगह पे सडनली क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है वहां पर स्ट्रेस की जो लाइंस है, स्ट्रेस की फ्लो लाइंस अपन उसको बोलते हैं, वो स्पेस को मेंटेन नहीं कर पाती और जहां से क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसको अपन स्ट्रेस कंसंट्रेट बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है तब यहां से कंपोनेंट के फेलियर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक जगह स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गई तो जो फेलियर के चांस है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गए और वो वीक पॉइंट उस कंपोनेंट का बन जाता है। अब इस चीज को अपन एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट का यहां पर इस पे एक्सियल लोड लग रहा है। देखिए, ये एक्सियल लोड लग रहा है P दोनों तरफ से, और ये इसका एरिया है। यहां पर एरिया ज्यादा है A1, यहां पर एरिया कम है A2। यहां सडनली चेंज हुआ, आप देख रहे हैं यहां पर, यहां सडनली एरिया चेंज हुआ। तो ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं स्ट्रेस लाइंस। ये स्ट्रेस की लाइंस है, क्योंकि जैसे ही किसी कंपोनेंट के ऊपर लोड लगता है उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये टेंसाइल लोड है मान लीजिए, तो ये जो स्ट्रेस है ये टेंसाइल स्ट्रेस है, और इसकी जो फ्लो लाइंस है ये इसकी फ्लो लाइंस है। स्ट्रेस लाइन भी इनको बोलते हैं, ये फ्लो लाइंस है। तो यहाँ पर तो इनका देखिए स्पेस मेंटेन है, जगह जो इनका गैप है वो मेंटेन है, यहाँ पर भी गैप मेंटेन है। लेकिन जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है वहां पर ये डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पर ये पास आ जाती है, लाइन में एकत्रित हो जाती है स्ट्रेस। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाता है स्ट्रेस का, इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पर जो है फेलियर के चांस, कंपोनेंट फेलियर का मतलब टूटने के चांस, लोड की वजह से इस पूरे सेक्शन में से यहां से टूटने के चांस इस कंपोनेंट के बढ़ जाते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट इट इज द कंसंट्रेशन एट वेयर द कंपोनेंट सडनली चेंज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहां पर कंपोनेंट एकदम से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं वहां पर स्ट्रेस इकट्ठी हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, जिसको अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अपन खत्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज है जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं इसको रिड्यूस करने के, वो हम देखते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर, इसको समझने से पहले अपन एक फॉर्मूले पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये एक फॉर्मूला है KT = MS/NS। MS का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस और NS का मतलब है नॉमिनल स्ट्रेस। KT इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। दिस इज, इसको अपन कहते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, राइट। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है KT। अब यहां पर अपन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू होल्स, कि किसी पर्टिकुलर प्लेट के अंदर अपन होल करें तो वहां पर स्ट्रेस उस होल के आसपास कैसे कंसंट्रेट होगी, इकट्ठी होगी, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर अपन किसी प्लेट में होल करते हैं तो इसका फॉर्मूला है ये इसी से निकाला गया है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से इसको निकाला गया है। ये देखिए, F मैक्सिमम = F नॉमिनल 1 + 2A/B। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ये किसी प्लेट के अंदर अपन होल करते हैं वहां पर ही अपन काम में लेते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी प्लेट के अंदर होल करते हैं वहां पर इसको यूज करते हैं। तो मान लीजिए, देखिए ये फिगर A B C, ये 3 फिगर है यहाँ पर। ये पहले A फिगर है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है P एक्सियल फोर्स ऊपर और नीचे, और बीच में होल किया हुआ है।
इस होल का जो शेप है वो इलेप्टिकल है, ये देखिए आप, इलेप्टिकल शेप है इसके अंदर, और इसके दो डायमीटर्स है, एक ए जिसको अपन मेजर डायमीटर भी बोल सकते हैं, और एक बी है, ये देखिए आप बी, जिसको माइनर डायमीटर भी बोल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका ए और बी का रेशियो रखेंगे। तो ए और बी का अगर अपन वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, अगर यहाँ ए अपॉन बी अपन 2 रखते हैं तो 2 2 या 4 और प्लस 1 5, इसका मतलब जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो 5 गुना बढ़ जाएगी अगर अपन एक इलेप्टिकल होल बनाएंगे किसी प्लेट के अंदर। ये देखिए, अगर अपन इस तरह का होल काटते हैं या बनाते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस की 5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी कंडीशन कहां पर हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं होल इसके आसपास 5 टाइम्स। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर फेलियर के चांसेस इस प्लेट के बहुत ज्यादा, रैप्चर हो जाएगी यहाँ से। इसको किस तरीके से अपन कम कर सकते हैं, तो देखिए ए और बी का जो रेशियो है वो अपन थोड़ा सा बदलते हैं। अब तो पहले ये अपन ने होल बनाया था हॉरिजॉन्टल, अब जो अपन होल बना रहे हैं ये वर्टिकल बना रहे हैं। तो यहाँ जो ए और बी का रेशियो है वो हाफ लेंगे अपन। इसका मतलब हुआ कि ए अपन ने कम कर दिया और बी को अपन ने थोड़ा सा बढ़ाया, और प्लेट के अंदर जो होल है उसको अपन ने वर्टिकल काटने की कोशिश करी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब अपन हाफ यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा, 1 और 1 2, तो ट्वाइस हो गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एफ मैक्सिमम कितना हो गया, ट्वाइस हो गया नॉमिनल स्ट्रेस, मतलब 2 गुना ही हुई है सिर्फ। यहाँ आप देख रहे थे 5 गुना हो गई थी। अगर अपन ने होल हॉरिजॉन्टल काटा था इलेक्ट्रिकल होल तो स्ट्रेस जो है मैक्सिमम वो 5 गुना हो गई थी, लेकिन यहाँ ट्वाइस ही हुई है, 2 गुना हुई है। इसका मतलब उससे पहले वाले से कम है। ये देखिए आप, तो जो स्ट्रेस की लाइन है होल के आसपास वो भी कम है, तो इससे कम स्ट्रेस इसके अंदर। तीसरा इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर ए और बी का रेशियो अपन 1 रखें, इसका मतलब होल जो है अपन इलेप्टिकल ना बना के सर्कुलर बनाए। ये देखिए ये सर्कुलर अपन ने होल बनाया है, तो जब अपन सर्कुलर होल बनाएंगे और इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब हो गया कि ए और बी दोनों बराबर है। तो यहाँ अगर अपन ए और बी 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 गुना होगी। देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है कि सबसे जो मिनिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है वो सेकंड वाले में हो रहा है। कब, जब अपन ने इसको वर्टिकल बनाया होल को। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अपन को किस तरह का होल किसी प्लेट में काटना चाहिए जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेस जो होल के आसपास आ रही है उसको अपन कम करें। तो ये हमारा सबसे बेस्ट है। हम ये करना पसंद नहीं करेंगे, ये करना पसंद नहीं करेंगे, ये बेस्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस जो है मैक्सिमम वो ट्वाइस ही हो रही है, दुगनी ही हो रही है। तो ये तो हमारा एक एग्जांपल था, ये पर्टिकुलर किसी प्लेट के अंदर होल का एग्जांपल था। इसी तरीके से किसी प्लेट के अंदर कोई नाउच अगर अपन काटें तो उसका एक पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो ये है, एफ मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू नॉमिनल स्ट्रेस 1 + 2a/r। यहाँ जैसे a/b था जो इलिप्स के डायमीटर्स थे, उस तरह यहाँ नाउच के 2 पैरामीटर दे रखे a और r। यहाँ a जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ साइड से कॉर्नर तक का ये जो डिस्टेंस है इसको अपन a बोलते हैं, और r इज द रेडियस फ्रॉम द सेंट्रल टू द दिस आउटर मोस्ट पोर्शन। ये इसका नाउच का जो रेडियस है वो ये है r। तो a/r। अब जैसे अपन जिस तरह अपन ने यहाँ पर a/v की वैल्यू डाली थी अलग अलग, इसी तरीके से इस फॉर्मूले में इसके लिए हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे। तो जब अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो हम ये पता लगाएंगे कि सबसे बढ़िया जो नाउच है वो कौन सा a डिस्टेंस का और r रेडियस का रहेगा, जिससे कि f मैक्सिमम जो है वो कम रहे। तो ये सेकंड एग्जांपल है इसको समझने का। तो ये हमारे इस तरीके से अपन अलग अलग होल प्लेट, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी प्लेट के अंदर नाउच अलग अलग शेप के, तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए। अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के कुछ सुझाव हैं जिसको अपनाकर अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं कहीं पर्टिकुलर जगह पे। जैसे यहाँ पर अगर अपन ने समझा कि जैसे ही यहाँ पर सडन चेंज हो रहा था, अगर इसकी जगह स्मूथली क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करें, ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें, तो इसको अपन काफी हद तक इसको अपन रोक सकते हैं। जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया है कि अगर यहाँ पर सडन चेंज की जगह देखिए ये एरिया था, ये बड़ा वाला A1 है और
ये स्मूथली अपन ने इसको थोड़ा सा डाउन करा, सडनली ना करके इसको स्मूथली अपन ने ग्रेजुअली किया, तो जो स्ट्रेस की लाइंस हैं जिसको अपन फ्लो लाइंस भी बोलते हैं, दे आर मेंटेन द गैप बिटवीन दीज टू, इनके बीच में जो गैप है वो यहाँ पर भी, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पर भी मेंटेन रहेगी, और स्ट्रेस जो है वो कंसंट्रेट होने से बचेगी, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ जो फेलियर के चांस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एरिया तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर फेलियर के चांस इस वाले कंपोनेंट के कम होंगे। ये इसका बेनिफिट है। तो देखिए एक तो मेथड ये हो गया कि जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करना हो उसको ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें, उसको अचानक से नहीं करें, एकदम से नहीं करें। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा है, जैसे हमारे को किसी सिलेंडर के अंदर, किसी शाफ्ट के अंदर होल करना है, तो देखिए ये होल किया हुआ है, एक सिंगल होल, तो ये पुअर है, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो रही है हर जगह इसके आसपास। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर अगर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो रही है तो यहाँ से फेलियर के चांस, टूटने के चांस, होल के फेलियर के चांस भी बढ़ेंगे। तो इसको कम करने के लिए, पर्टिकुलर इधर से कम करने के लिए, स्ट्रेस इकट्ठा हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस होल के पास दो छोटे होल और बना देंगे, जिससे कि ये जो फ्लो लाइन है इसका जो गैप है वो मेंटेन हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन से इसको रोक सकते हैं अपन। तो ये पुअर है, ये गुड है। तो ये दूसरा मेथड हो गया, देखिए इसको मिटिगेट करने का, इसको रिड्यूस करने का। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड और है जिसको अपन समझ सकते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई शाफ्ट है जिसके ऊपर थ्रेड कट रहे हैं, ये देखिए ये थ्रेड कट रहे हैं इसके ऊपर, ये कोई शाफ्ट है इसके ऊपर थ्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखिए यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी, जब अपन इसको काट देंगे तो ये जो जोन है ये वीक जोन है, क्योंकि यह थ्रेड है जिसका कोर डायमीटर पे थ्रेड्स कटे हुए हैं। तो इसको जहां पर भी अपन को शैंक के ऊपर थ्रेड्स काटने या किसी शाफ्ट के ऊपर काटने, तो यहाँ इधर से पहले एक अपन को ग्रुप बना देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे अपन, और फिर उसके बाद थ्रेड काटेंगे, जिससे कि अपन स्ट्रेस को कंसंट्रेट होने से कम कर सकें। ये देखिए ये अपन ने यहाँ पर थ्रेड काटे, ये है पुअर और ये है गुड, ये अच्छा है। इस तरीके से करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अचानक से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी और यहाँ जो है वो स्पेस लाइन मेंटेन रहेगी। ये देख सकते हैं आप इस फिगर के अंदर। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये अच्छा है, जब भी थ्रेड काटे अपन एक ग्रूव से पहले दें, इस तरीके से ना करें डायरेक्ट, नहीं तो स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी और ये वीक हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा दूसरा मेथड है इसको ठीक करने का। इसी प्रकार से एक मेथड और है, इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सडनली चेंज हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर आप देखिए ये सडनली चेंज हुआ, तो इसमें अपन इस तरीके से अपन एक काम कर सकते हैं कि जैसे सडनली चेंज हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर नाउच बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से नाउच बना देंगे और इसको ग्रेजुएट कर देंगे, थोड़ा सा इसको स्मूथली कर देंगे यूं, तो ये थोड़ा सा गुड हो जाएगा और ये होगा पुअर। तो इस तरीके से अपन इसको थोड़ा लिटिल बिट चेंज करके इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक जगह इकट्ठा होने से उसको रोक सकें। तो ये जो मेथड्स हैं ये रिड्यूस करने के हैं, और जैसे ये एक फॉर्मूला था, इस तरीके से ऐसे हर एक पर्टिकुलर केस के फॉर्मूले हैं, जिससे अपन उसको पर्टिकुलर जो उसके पैरामीटर्स है इसको रख रख के जांचेंगे कि इस प्लेट के अंदर अगर होल करना है तो किस तरह किया जाए, ऐसी प्लेट में नाउच बनाया जाए तो किस तरह से बनाए, किसी सिलेंडर के अंदर अगर अपन को होल करें तो कहाँ पर किस तरीके से करें, कितना करें। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अपन कम करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये हमारा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन का टॉपिक। धन्यवाद।